Hello students, welcome back once again. Myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher. Dear students, yesterday we solved question number 1 and 2 from exercise 23A. So dear students, today we are going to solve some other questions from the same exercise 23A. So our third question is, find the perimeter of each of the triangles whose sides are given below. We have to find the perimeter of each of the triangles whose sides are given below. That means whose length of sides are given below. तो यहाँ पे हमको जो है ट्रायंगल्स के पेरीमीटर पता लगाने हैं जिनके साइड्स हमको दिए हुए, साइड्स के लेंथ. वी ऑल नो द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स. तीनों साइड्स के सम का, तीनों साइड्स के लेंथ का अगर हम सम कर लेते हैं तो वो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए of question number 3. You see here three lengths are given: 10 centimeter, 8 centimeter, 6 centimeter. We all know a triangle has three sides. हम सभी को मालूम है कि ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं और यहाँ पे तीनों साइड का मेजरमेंट हमको दे रखा है और हमको फाइंड करना है उसका पेरीमीटर. तो ये हमारा पहला साइड, अगर हम इसको मानते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 8 सेंटीमीटर और तीसरा साइड 6 सेंटीमीटर. तो कैसे करेंगे? लेट्स देयरफॉर पेरीमीटर of triangle equals to sum of lengths of all its three sides. तीनों साइड्स के लेंथ का सम. तो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. फर्स्ट ऐड 10 एंड 8 सेंटीमीटर, इन दोनों को पहले ऐड किया जाए. दैट इज 18 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. So the required answer is 24 centimeter answer. So in this way we can find perimeter of triangle whose sides, whose lengths of its three sides are given. अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ अगर हमको दिया है तो हम इस तरीके से हम उसका पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स. पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम तीनों साइड के लेंथ को ऐड करेंगे और इस तरीके से हम ऐड करके उसका आंसर लिखेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी of the same heading. Find the perimeter of each of the triangles whose sides are given. अभी हमने इसका क्वेश्चन नंबर ए किया था, अब क्वेश्चन नंबर हम बी करने जा रहे हैं जिसमें हमको तीनों साइड्स के लेंथ का मेजरमेंट दिया है. पहले साइड का लेंथ का मेजरमेंट है 8.3 सेंटीमीटर, दूसरे साइड का 7.2 सेंटीमीटर और तीसरे साइड का 4.5 सेंटीमीटर. ये तीनों मेजरमेंट हमको दिया है. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स.
तीनों साइड्स के लेंथ का सम। नाउ फर्स्ट साइड दैट इज 8.3 सेंटीमीटर प्लस सेकेंड साइड 7.2 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है हम तीनों साइड्स के लेंथ को हम लिख लेंगे। इसके बाद ना डू एडिशन। अब हम एडिशन करेंगे 8.3 प्लस 7.2। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। सो 3 प्लस 2 5, 8 प्लस 7 15, 15.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमारा वैल्यू आया 15.5 सेंटीमीटर और हमारा एक रिमेनिंग जो ऐड करने के लिए वैल्यू है वो है 4.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 5 प्लस 5 10 0, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 0, 1 प्लस 1 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। So our required answer is 20 centimeter. In this way क्वेश्चन नंबर बी का जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है वो हमारा आंसर आ रहा है 20.0 सेंटीमीटर और हम कह सकते हैं इसको 20 सेंटीमीटर। सो इन दिस वे बाय यूजिंग द फॉर्मूला सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स वी कैन फाइंड perimeter of triangle whose sides are given to us. Okay dear students, let's solve question number C of the same heading. Find the perimeter of each of the triangles whose sides are given. You see in C number measurements of three sides are given to us. The measurement of first side is 5.2 centimeter, or we can say the length of first side is 5.2 centimeter, length of second side is 7.5 centimeter, and length of third side is 9.3 centimeter. What we have to do? We have to find the perimeter. So first of all, we have to write perimeter of triangle equals to sum of length of all its three sides. Now we have to add all three values. 5.2 centimeter plus 7.5 centimeter plus 9.3 centimeter. Now let's add first two values. पहले दो values को add कर लेते हैं। 5 plus 2 7 and 7 plus 5 12. 12.5 centimeter plus 9.3 centimeter. तो इसको ऐड कर लेते हैं। दैट इज 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 1 प्लस 1 2 दैट इज द आंसर इज 22 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल whose sides are 5.2 centimeter, 7.5 centimeter and 9.3 centimeter is 22 centimeter. The perimeter of this triangle is 22 centimeter. So dear students, in question number 3 we have 4 questions. Question number A, question number B, question number C and question number D. Question number A, B and C I have already solved for you, and the remaining question number D you have to solve it by yourself by following the same process. Okay? Okay my dear students, let's solve question number 4. You see question number 4 is find the perimeter of an isosceles triangle. We have to find the perimeter of an isosceles triangle. I think we all know what is isosceles triangle. An isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal among three sides. तीन साइड्स में से दो साइड्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है और तीसरे का इक्वल नहीं होता है। तीन साइड्स में से दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता है और तीसरे का अलग होता है।
उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच two sides are equal among given three sides. So you see each of whose equal sides, अब दो इक्वल साइड्स होते हैं, उन दोनों इक्वल साइड्स का जो मेजरमेंट है वो हमको क्वेश्चन में दिया है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड्स का लेंथ इसमें होगा 7.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। वो इसलिए कि ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स यानी दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर एक साइड का लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है तो दूसरे साइड का क्या होगा 7.5 सेंटीमीटर ही होगा। एंड द लेंथ ऑफ उस थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड का हमको लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसका हमको पता लगाना है, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन। Now, length of all three sides of an isosceles triangle is 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पहले हमको लिख लेना होगा लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमको दिया है कि ये दो साइड्स हैं ये इक्वल है, तो इसीलिए इनका जो लेंथ होगा वो भी इक्वल होगा, और ये तीसरा साइड हमको अलग से दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल equals to, that is sum of length of all its three sides, all its three sides, तीनों साइड्स के लेंथ का हमको सम लेना होगा इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। So first side is 7.5 centimeter, length of second side is also 7.5 centimeter, and length of third side is 6 centimeter. So first of all add these two values, पहले इन दो values को add कर लेंगे, that is 5 plus 5 10 and 7 plus 7 14, that is 15, that is 15.0 centimeter plus 6 centimeter, that is 21 centimeter. So perimeter of this isosceles triangle is 21 centimeter. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये इसका सॉल्व करने का प्रोसेस है। हमको इसमें दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे उस इक्वल साइड्स 7.5, तो यहाँ हमने 7.5 को दो बार लिखा है, दो साइड को ये रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा साइड जो हमको दिया है वो है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो यही होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स थ्री साइड्स। उसके बाद साइड्स के लेंथ को ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वही हमारा पेरीमीटर होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4 is clear to you all.
So thank you very much for watching my video. Thank you very much. Have a nice day.